झोंकने के बाद अपना बिजनेस किया करते हैं। तुमसे किसने कह दिया कि खरीदार को खबर नहीं है? तू क्या समझता है अगर खरीदने वाला खबरदार नहीं है तो सुन ले, मदीने वाला मुस्तफा खबरदार है। जिसने पैदा किया है वो खुदा खबरदार है। अगर चाहता है तेरे घर में बरकत हो तो धोखा ना दे, धक्का दे दे, किसी के साथ बुरा ना कर, हर के साथ भला कर। खुदा की कसम, जब तू दूसरों के साथ भला करेगा पैदा करने वाला खुदा तेरे साथ भला फरमाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह। दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। मार्केट में जाना, आप कपड़े की दुकान पे इतनी लाइटें लगा रखी हैं, अंधा बना के बेच रहे हैं कपड़े को। जी जी, हक बात है। लोगों की आंखें फोड़ के कपड़ा बेचा बेशक, और दुकान पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये बात है, ये मेरे रब के फजल से है। पूरी जिंदगी लोगों के हक खाते रहे, बिल्डिंग बनाई, लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। शर्म नहीं आई? और तेरी ऐसी बिल्डिंग पे लानत जो किसी का दिल तोड़ के बनी हो। अल्लाह की रहमतें बिल्डिंग नहीं देखा करती, अल्लाह की रहमतें तो नियतें देखा करती है। अगर दिल साफ होते हैं तो उसकी रहमतें छप्पर पे बरस आती हैं, अगर दिल साफ नहीं होते हैं तो उसकी रहमतें बिल्डिंगों को ठोकर मारती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। जवानों, सोच बदलो अपनी और अहद करो हलाल रोजी खाएं। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हलाल रोजी तलाश करो, अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाना। आज बिना सोचे समझे हराम लुक़मे खिलाए हमने, और उसके बाद कहते हैं बेटा जूता लेके सामने खड़ा है, बता खिलाया क्या था? कमाई कहां से की थी? किसी का हक मार के तो नहीं लाया था? और दुकान पे लिख देते हैं कि साहब खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि घर जाके ऐप पता चल जाएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी हम पैरवी करते हैं, उनकी कपड़े की दुकान थी। किस चीज की? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान। एक दिन बादल हो गया, बादल जब होता है अचानक अंधेरा हो जाता है, और उस वक्त लाइट का तो दौर नहीं था, चरागों का दौर था। वो अंधेरा हो गया, आप दुकान बंद करके असर से पहले जाने लगे। किसी ने कहा हजरत अभी तो शाम भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? आप कहने लगे अब दुकान में अंधेरा है, कपड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है। कहने लगे कहीं अल्लाह का कोई बंदा आया और धोखे में घटिया माल को अच्छा समझ के ले गया, तो फिर मैं अपने रब को कयामत में कैसे मुंह दिखाऊंगा? क्या ये सोचे हैं हमारी? हमने तो बल्ब ही इसलिए लगाए कि लोग अंधे हों और उठा के ले जाएं। नो का माल सीधा 90 में बिक रहा है। अभी लॉकडाउन लगा था, सबने देखा होगा। मुसलमान तेरी सोच के बारे में सोचता हूं मैं, दुकानों पे सौदे महंगे कर दिए। जी जी, और हमने इतने फायदे हासिल किए कि गरीब तरस गए एक चीज के लिए, और हमने फायदा कमाने के लिए वो गरीब को न दिया। कैसे कहते हो हम मोमिन हैं? ये ईमान का हिस्सा है, इसे ईमान कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज मार्केट में चले जाओ, अगर किसी मुसलमान ने कपड़े की दुकान रख ली, अच्छी चल रही है, तो दूसरा वाला उसके सामने दुकान रख रहा है। हाँ, अगर कोई फल ठेले का लगा के खड़ा है और उसके आगे उसकी बिक्री हो रही है, तो दूसरा भी ठेला उसके सामने लगाता है। और फिर देखो बेचने के तरीके, चुपके बुला के बेच रहे, इधर से आ जा। और खरीदार भी कम जालिम नहीं है, खरीदार भी बड़े जालिम है। अगर दो खड़े, एक कहता 70 में तो दूसरा कहता 65 में, तो ये भाग के 70 वाले के पास जाता। कितने में? कि 70 में। कि वो तो 65 में दे रहा है, तो कहता तू मुझे 64 ही दे जा। फिर यहां से हटता उसके पास जाता, तू कितने में दे रहा है? बोला 65 में। कि वो तो 64 में दे रहा है, तू 60 में ही दे जा। ये कम जालिम थोड़े ही हैं, ये मजबूरी का फायदा उठा के खरीदते हैं। नहीं, मुसलमान किसी की मजबूरी का फायदा ना उठा, किसी की दुकान के आगे ये सोच के दुकान ना लगा कि इसका ग्राहक मेरे पास आएगा। रोजी तेरी फिक्र से नहीं मिलती है, रोजी रब की जात से मिला करती है। रज़ाक अल्लाह है, नेक नियति से बाजार के अंदर चला जा, और वो खुदा जो पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है, वो जमीन के ऊपर मुस्तफा के उम्मती को भी रोजी दे सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हकीकत तो ये है कि हमें रब की जात पे भरोसा ही नहीं रह गया। जी जी,
हाँ नहीं है भरोसा, अगर भरोसा होता तो ये सितम ना करते। बगदाद की मार्केट में 2 मुसलमानों की दुकान थी, खुश होते हैं अगर आज किसी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आ जाएं तो वो बड़ा खुश होता, कहता आज मेरी लग गई, और मुस्कुराता कहता आज इसकी दुकान पे एक भी नहीं आया। जी यही बात। बगदाद की मार्केट में 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान, एक शख्स कपड़ा खरीदने आ गया और एक दुकान में चढ़ के कहने लगा मुझे वो कपड़ा निकाल दे। उसने कहा नहीं ये कपड़ा मैं तुझे नहीं दे सकता। कहने लगा मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं। बोले होगा मगर आज मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा तुझे अगर ये कपड़ा ही खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे खरीद। कहने लगा यार मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं और अपने ग्राहक के साथ कोई ऐसा तो नहीं करता। उसने कहा बात बाद में करना, जा अगर कपड़ा खरीदना तो उस दुकान पे चला जा। वो गया, उसने कपड़ा खरीदा, उसी रेट में कपड़ा मिला। वापस आके कहने लगा यार बता तो सही, अब तो मैंने कपड़ा भी खरीद लिया, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसने कहा सुन मैं सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ, वो भी सुबह से दुकान खोल के बैठा है, मेरा कपड़ा मेरी जरूरत के मुताबिक बिक चुका है, लेकिन मैंने सुबह से देखा है सामने वाली दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया है, वो सुबह से हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मेरे दिल में ख्याल ये आया कि शाम को मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे दौड़ के आएंगे, कोई मेरे दामन से लिपटेगा, कोई मेरे कदमों से लिपटेगा, कोई कहेगा बाबा आ गए हैं, कोई कहेगा मेरे लिए क्या लाए हो, कोई बच्चा कहेगा बाबा पैसे चाहिए। कहता है कि मैं तो अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दूंगा, लेकिन सामने जो मुस्तफा का गुलाम बैठा है इसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया है, मैंने इसलिए तुझको भेजा कि अगर शाम को ये खाली हाथ जाता तो ये अपने बच्चों को कौन सा मुंह दिखाता, अगर इसके बच्चे इसके कदमों से लिपट जाते तो ये अपने बच्चों को क्या जवाब देता। कि मैंने तुझे इसलिए दुकान पे भेजा था, बेशक तू मेरा ग्राहक है, अगर मैं कपड़ा बेच देता तो मुझे मुनाफा मिल जाता, लेकिन कपड़ा बेचकर मुझे मुनाफे की जरूरत न थी, बल्कि उसका कपड़ा बिकवा कर मुझे अपने मुस्तफा की रजा की जरूरत थी। तूने कपड़ा उससे खरीदा है, वो ग्राहक राजी होगा जैसे कि वो दुकानदार राजी होगा, साथ ही में मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह बहुत खूब। और मैं अक्सर कहता हूँ रोजी अल्लाह देता है। कौन देता है? सारे बोलो कौन? अल्लाह। रोजी अल्लाह देता है। बेशक। तो फिर किसी की तदबीर से रोजी नहीं मिला करता। रोटी तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, उसका वादा है। जब हमने पैदा किया है तो रोजी भी हम देंगे। बेशक। तुझे खाली हाथ पैर मारने का काम है, समझ रहे? अब आपकी मर्जी है, रोजी हलाल करके हासिल करें या हराम करके हासिल करें। बेशक। समझ रहे मेरी बात? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हलाल रोजी तलाश करें। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानों में अक्सर जवानों से बात करता हूँ, इसलिए कि बूढ़ों की तो गुजर गई, और बड़े बूढ़ों को मैंने कहते सुना है कि मोटा दरख्त अगर हो जाए ना तो उसे अगर तुम टेढ़ा करना चाहोगे, अगर टेढ़ा हो सीधा करना चाहोगे, वो टूट तो सकता है, सीधा नहीं हो सकता, सीधा नहीं हो सकता। और जो पौधा नया नया परवान चढ़ रहा हो, अगर कमजोर है तो डंडे का सहारा लगा के सीधा कर लो। जी। अगर और बढ़ गया है तो फिर उसके खबचे बांध के सीधा कर लो। अगर और हो गया है ऊंचा तो रस्सी बांध के सीधा हो सकता है, लेकिन कभी बूढ़ा दरख्त सीधा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और रब चाहे तो 100 साल के दरख्त को भी सीधा कर सकता है, उसके कर्म से, उसके फैसले से कुछ बाईद नहीं है। तो जवानों, हमारी जिंदगी की शुरुआत है, कोशिश ये करें हम अपने नबी को राजी करें।